अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिम फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं दी इंटेलिजेंट ब्रेन। कमर का दर्द और पट्ठों के दर्द के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग मतलब इस कमर के दर्द की वजह से तकलीफ़ में हैं। मोहरों का दर्द स्पेशली, और फिर पट्ठों का दर्द या कमर के पीछे कुल्ले का दर्द जब जाता है, ये सारी मतलब एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन उसको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लोग लगातार सिर्फ पेन किलर्स ही लेते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो मतलब एक पेन किलर्स भी काम करना छोड़ देती हैं, तो डबल डबल लेते हैं, डबल डबल भी काम छोड़ देती हैं। तो फिर आते हैं वो नशे की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, जिसे हम सादे अल्फाज में नशे की गोली कहें। CNS ड्रग्स जिसको हम कह सकते हैं, मतलब अगर मेडिकल टर्म्स में मैं उसको कहूँ तो अगर उनको फॉर एग्जांपल प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आपको इलाज चाहिए कि यार ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाए, तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये मसला है क्यों और किस वजह से आया। सबसे पहले तो ये कि आजकल की खुराकें जैसे मतलब फास्ट फूड ज़्यादातर हैं, चिकन वगैरह लोग ज़्यादा खा रहे हैं, और मतलब एक प्रॉपर जो देसी खुराक जैसे पहले नहीं होती थी, वैसी खुराक आजकल लोग नहीं करते। अगर करना भी चाहते हैं तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि वजह ये है कि सारी मिलावटी खुराकें, और कोई दूध दही वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती भी हैं तो सारा उसमें केमिकल मिक्स होता है, कोई मतलब जेन्युइन चीज़ नहीं होती। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जाता है तो वो कहता है यार फलां घर से ख़रीद रहा हूँ दूध, तो वो भी जो है तो आगे से भैंसों को या गाय को कोई इंजेक्शन वगैरह ठोक के ही चीज़ें निकाल रहे होते हैं, तो वो उसका वो फ़ायदा नहीं होता जो मतलब जेन्युइन दूध का होता है। बहरहाल ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको सीधे सादे अल्फाज में ये बयान करूँ कि कैल्शियम और विटामिन डी का ये मेन वजह है जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। ठीक है, खुराकों से तो कैल्शियम पूरी नहीं होती। बहरहाल जो आजकल की खुराकें मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल की खुराकों में आर्टिफिशियल चीज़ें, मतलब ये कि केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ जेन्युइन चीज़ें नहीं हैं। और अगर कोई मतलब आ भी रही है तो केमिकल, हर चीज़ में मतलब केमिकल मिक्स है। अब आप अगर चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना विटामिन डी प्रॉपर करें। अपने जिस्म में विटामिन डी के कैप्सूल मिलते हैं, गोलियां मिलती हैं, वो यूज़ करें। जो DX3 के नाम से पाकिस्तान में आ रही है वो ज़्यादा अच्छी है, वो यूज़ करें। और सनी डी के नाम से आती है वो भी अच्छी है पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं कहूँ तो। और अगर फॉरेन कंट्रीज़ में अगर कोई रह रहे हैं, बाहर के ममालिक में वो रह रहे हैं, तो उस हिसाब से उस कंट्री के हिसाब से देख लें, कोई भी ब्रांड हो अच्छा वो यूज़ कर लें। और पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है कि बाज़ मेडिसिन मयारी होती हैं, बाज़ मयारी नहीं होती, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने DX3 जो मेक्टर फार्मास्यूटिकल की है, और जो सनी डी है वो उसकी वेरिक विल्सन की है, तो वो यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी है। बहरहाल इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मल्टीनेशनल में आप जाना चाहें तो ये एक ज़बरदस्त गोली है, ओस्टियोकेयर। ठीक है, ये ओस्टियोकेयर, इसको सॉरी फ्रंट साइड पे दिखा रहा हूँ, तो ये ओस्टियोकेयर है। ओस्टियोकेयर आप इस्तेमाल करें, ये पाकिस्तान में मिल जाएगी ओस्टियोकेयर। ठीक है, और इसके अलावा एक जॉइंट टेस्ट है, जो मोहरों का स्पेशली दर्द होता है उसके लिए ये बहुत अहम चीज़ है, जॉइंट टेस्ट। ये साथ में करें, और साथ में विटामिन डी यूज़ करें। और अगर खाने में आप कुछ चीज़ें यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप कॉफ़ी वगैरह, चाय, कहवा, ये चीज़ें ज़्यादा पी रहे हैं, पेप्सी की बोतलें ज़्यादा चीज़ें पी रहे हैं, तो ये बंद कर दें। और गोश्त वगैरह, जो बड़ा गोश्त है, ये खाना बंद कर दें, क्योंकि यूरिक एसिड के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये चीज़ें देखें, जहाँ पे अगर कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आती है ना, तो वहाँ पे यूरिक एसिड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऊपर से फिर खुराकें भी ऐसी होती हैं, और एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते लोग। और ऐसे भी लोग देखें कि वो कहते हैं कि यार हम तो सख्त काम करते हैं, फिर हमें क्यों होता है? तो सख्त काम करते हैं, लाजमी बात है, आपको कैल्शियम की ज़रूरत तो है। कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह हो गए, और बाकी चीज़ें होंगी, जैसे मैंने जॉइंट टेस्ट बताया। ख़ासकर जो मज़दूर तबका है उसके लिए ये मैं रिकमेंड करूँगा, जॉइंट टेस्ट, ओस्टियोकेयर और विटामिन डी, ये 3 चीज़ें ले लगातार इस्तेमाल करें। इनको कम से कम इस ट्रीटमेंट 2 से 3 माह जारी रखें, तब जाके आप ठीक होंगे। और ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। बैठने उठने में ज़रा आपने, एक तो सोने में ज़रा अपने आप को मेडिकेटेड बेड यूज़ करें। और दूसरी बात ये कि मोबाइल को स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनका यहाँ पे दर्द शुरू होता है। ये जो हड्डी का यहाँ पे जो हड्डी जा रही है, उनका यहाँ से दर्द ये फिर नीचे आता है और पट्टे खींचते हैं उनके। ठीक है, तो वो भी यही एक ही रीज़न है सारी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आप मोबाइल को यूँ देखते हैं, तो आपका ज़ाहिर सी बात है सारा जो पास्चर होता है सारा नीचे की तरफ होता है, तो वो यहाँ पे जोर जाता है। अब ऊपर से आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो चुकी होती हैं कि वो ये ज़ोर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है।
हाँ, और बाज़ लोगों की जो हड्डियों में टक टक की आवाज़ आती है, फॉर एग्जांपल बैठ नोटने में जब वो टक टक की आवाज़ आती है, वो भी इसी वजह से, क्योंकि अंदर से जोड़ सूख चुके होते हैं। तो उनके लिए मैंने पहले भी ये रिकमेंड की थी जॉइंट टेस्ट। ये पाकिस्तान में शायद अवेलेबल ना हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाहर से परचेज़ करवा लें। गल्फ़ कंट्रीज से, यूएई से भी आपको मिल जाएगी। ये 54 रियाल की शायद मिल जाएगी वहाँ से, 54 दरहम सॉरी। और सऊदी से अगर लेनी है तो यहाँ पे भी ये 54 रियाल की है, 54 रियाल की। और अगर जर्मनी से या यूके से भी आप परचेज़ करवा सकते हैं, ऑनलाइन अमेज़ोन पे भी है। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पट्टों के दर्द और इस चीज़ों के एक्चुअली वो मोहरों का दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है, और लोग उसको पट्टों का दर्द कहते हैं। पट्टों का दर्द एक अलग चीज़ है, वो इसी के साथ वो मुंसलिक है। ठीक है, आपका विटामिन डी लेवल पूरा होगा और पट्टे के दर्द साथ में, पट्टे दर्द कर रहे हैं तो साथ में न्यूरोबियान, जो न्यूरबीन फोर्ट के नाम से एक गोली आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर पट्टे आपके साथ में पट्टे भी हैं, मसला कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, तो वो न्यूरबीन फोर्ट ये गोली ज़्यादा अच्छी है। न्यूरबियान भी अच्छी है, लेकिन न्यूरबीन फोर्ट में ज़रा ये है कि मेथिकुबाल की जो क्वांटिटी है वो ज़रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल न्यूरबियान जो होती है, इसकी क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैं न्यूरबीन फोर्ट आपको तजवीज़ कर रहा हूँ कि वो इसके साथ यूज़ करें ट्वाइस अ डे। और जॉइंट टेस्ट भी आप दिन में 2 दफ़ा, ऑस्टियोकेयर भी दिन में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। 1 दफ़ा इस्तेमाल करें बेटर है, क्योंकि आजकल किडनी स्टोन्स के इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं, तो पानी इसके साथ ज़्यादा पीना है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने परहेज़ बताया, स्पेशली जो ग्रीन टी हो गई, पेप्सी की बोतलें हो गई और चाय हो गई, क्योंकि इसमें कैफ़ीन की मिकदार होती है, और कैफ़ीन जिस चीज़ में होगी वो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करेगी। कैल्शियम आपका जिस्म से वो ख़त्म करेगी, इसका साइड इफ़ेक्ट है कैफ़ीन का। ज़्यादा मिकदार कैफ़ीन आपकी जिस्म में जाएगी तो वो लाजमी बात है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपका इशू एक्चुअली क्या है। अगर पट्टे, दूसरी बात आती है पट्टे जो अगर खींचते हैं, सिंपली सिर्फ पट्टे और हड्डी का मसला नहीं है, सिर्फ पट्टों का मसला है, तो वो सिंपली न्यूरबीन फोर्ट ले लें, और साथ में जो सिरडलूट के नाम से आती है, टिजिनिडीन एक फार्मूला है जो सिरडलूट के नाम से पाकिस्तान में मिल जाएगी, या मूवेक्स के नाम से पाकिस्तान में आ रही है, सामी फार्मा की है, सिरडलूट आ रही है, स्नोफी की है, नोटिस क्या स्नोफी क्या है, डोंट नो, मुझे भूल गया अब। बहरहाल उनमें से आप यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका पट्टों का दर्द भी ठीक हो। लेकिन विटामिन डी एक मेन सोर्स है, उसको आप फोकस रखें, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से आजकल ये मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि धूप में कोई निकलता नहीं, अगर निकलता भी तो ज़्यादा टाइम देता नहीं है, कोशिश करते हैं कि इंडोर ही रहें। तो ज़्यादातर जो दफ्तरी काम करते हैं, या मतलब जो और बाकी मतलब इस तरह इंडोर वर्क होता है, तो इस वजह से उनको ये मसाइल होते हैं। तो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करती है। पहले भी इस पर मैंने एक दो वीडियोज़ बनाई हैं विटामिन डी की कमी पे, और उसमें क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, आपको वो वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको। तो विटामिन डी को मेन फोकस रखें। अगर विटामिन डी का टेस्ट आप करवाना चाहते हैं तो वो किसी भी हॉस्पिटल से आपका वो टेस्ट हो जाएगा, आप जाके करवाएं उस टेस्ट को। उसकी मिकदार मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताई है, इसमें भी बता रहा हूँ कि वो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको कहेंगे भाई 30 से अबव रखो। 30 से अबव रखने का मकसद ये होता है कि ये रॉन्ग डोज आपको बता रहे हैं। ठीक है, 30 to 70 के मिड जो होता है ना, वो इनसफिशेंट अमाउंट, मतलब ये कि नाकाफ़ी मिकदार है, मौजूद है, लेकिन नाकाफ़ी मिकदार उसको कहा जाता है हम सादे अल्फाज में। 30 से नीचे जब आती है वो बिल्कुल नाकिस मिकदार आती है। ठीक है, आपने 70 से ऊपर रखना है इसको। 70 से ऊपर जो है तो आपकी काफ़ी मिकदार होती है। ठीक है, मतलब आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है वो। आप हर साल या 2 साल बाद इसको रिपीट करें ये टेस्ट, और चेक करवाएं कि आपका विटामिन डी लेवल कहाँ जा रहा है। दूसरी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि टॉक्सिसिटी पे जो लोग कहते हैं कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी बहुत दूर जाके आती है। वो रेगुलर आप बहुत हाई डोजेज और रोज़ाना 20 पे लें, तब जाके 5-6 महीने बाद आती है टॉक्सिसिटी, वो बहुत रेयर है, वो इतना नहीं है। आपने वीकली डोज लें विटामिन डी की, तो इंशाल्लाह विद इन 3-4 मंथ्स वो कवर हो जाता है। हमने ये देखा है कि वो 3 to 4 मंथ्स कवर हो जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि हर साल एक दफ़ा टेस्ट लाजमी करवाएं विटामिन डी का, कैल्शियम का, इन चीज़ों का लाजमी चेकअप करवाएं, क्योंकि आपकी लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू।